नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से भर्ती निकाली गई है। इसमें डिप्लोमा किए हुए छात्र और आईटीआई किए हुए छात्र अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे, है ना। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि भाई इसका जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाला था वो 29 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था, जो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का 28 मई है, और इसमें जो लास्ट डेट है पेमेंट करने का वो आपका 31 मई दिया हुआ है। और एग्जाम का जो टाइम दे रहा है, जून और जुलाई में इसका एग्जाम संभावित है। ठीक है ना, जुलाई अगस्त मान के चलिएगा। तो चलिए, अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो क्या करना होगा। सबसे पहले आपको इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद आप इस कोचिंग के जो मास्टर कोर्स है ना, इसमें जाकर आप इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पे मेट्रो वाला सेक्शन में जाकर मेट्रो वाला जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप किसी भी मेट्रो का क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, जैसे पटना मेट्रो, उसका भी ज्वाइन कर ले तो इसका तैयारी हो जाएगा। या मास्टर कोर्स से आप डायरेक्ट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे जो भर्ती दिया गया इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज और दिखाना आपको मैं भूल गया था, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब ये जो भर्ती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट बेस में टाइम नहीं दिया है कब तक का है, मतलब आगे जाकर इसको परमानेंट किया जा सकता है। एक होता है ना कि भाई इतने सालों के लिए हम ले रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे अभी कहीं हमको दिखा नहीं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें जो भर्ती निकाली गई है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन आपको आगे लॉन्ग लाइफ तक रखा जाएगा, हो सकता है परमानेंट भी कर दिया जाए। ठीक है। अब इसमें हम जो पोस्ट है उसके बारे में आपको चर्चा कर देते हैं, बता देते हैं। पहला है जो पोस्ट है इसमें, वो है NE001, जो स्टेशन ट्रेन कंट्रोलर का है। ठीक है। और इसमें डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की कुल संख्या 89 है। और इसमें जो एज दिया हुआ है 18 से 28 साल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है जूनियर इंजीनियर, जेई इलेक्ट्रिकल का है, जिसमें सीटों की संख्या 4 है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 28 यहाँ भी एज दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का, 38 सीट दिया हुआ है। और यहाँ पर डिप्लोमा से जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। 18 से 28 साल यहाँ भी एज है। और मेंटेनर का है, फिटर का, ये ITI के यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मेंटेनर फिटर का यहाँ पर जो सीट है 22 है टोटल। ठीक है। और ये ग्रेड दिया हुआ है, कितना ग्रेड का ये जॉब है आपका, 20,000 से लेकर 60,000 तक। ठीक है। 22 है, इसमें कह रहा है कि मैट्रिक पास होना चाहिए, 2 साल का फिटर का कोर्स होना चाहिए आपके पास। ठीक है। 18 से 25 साल एज दिया हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। डिप्लोमा में 18 से 28 है और ITI में 18 से 25 है। इसके अलावा हम बात करें इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल में 129 सीट है। ठीक है। और 129 में से सेम वही कह रहा है कि 2 साल का कोर्स आपका इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। और नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सीटों की संख्या है वो आपको मैं बता दूं 101 गो है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना सीटों की संख्या 101 है, और इलेक्ट्रीशियन में 129 है। और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने पास किया है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो भाई एग्जामिनेशन में आपसे टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो यहाँ पर 120 है। ठीक है ना, 120 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से कह रहा है कि जो टेक्निकल नॉलेज है उसमें से 40 क्वेश्चन रहेगा। टेक्निकल का 40 क्वेश्चन होगा, गुजराती लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन होगा, और रीजनिंग का आपका 20 क्वेश्चन होगा, और मैथ का आपका 20 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश का 20 होगा। ये सब मिलाकर टोटल 120 क्वेश्चन होगा, 120 नंबर का होगा। ठीक है। लेकिन ये तो है ट्रेन ऑपरेटर और कंट्रोलर का। ठीक है ना, नीचे दिया हुआ मेंटेनर के लिए, जो ITI वाले बच्चे उनके लिए दिया हुआ है। तो उनके लिए कह रहा है कि 100 क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे। मतलब डिप्लोमा में 120 पूछ रहा है, लेकिन आप लोगों में 100 ही पूछेगा। 100 में से टेक्निकल के लिए 40 क्वेश्चन पूछेगा, है ना। गुजराती लैंग्वेज का 20 रहेगा, रीजनिंग का यहाँ पे 15 क्वेश्चन रहेगा, और मैथ का यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, और इंग्लिश का 15 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपका 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का होगा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुजराती लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा ना, ये केवल पास करना है, क्वालिफाई करना है, ये मेरिट लिस्ट में इसका नंबर ऐड नहीं होगा। कितना नंबर लाना है, तो कह रहा है कि इसमें से जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो केवल 60% नंबर ला दें, है ना। तो मतलब गुजरात से जो बाहर वाले बच्चे हैं केवल 60% नंबर ला देते हैं, तो 20 में से 60% निकाल लीजिएगा, तो उतना नंबर ला लीजिएगा तो बस आप पास हो जाएगा ना। 20 का 60% निकालिए, है ना। 20 का अगर 60% निकालते हैं तो 6 दूनी 12, 12 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो आप इसमें आसानी से क्या कर सकते हैं,
क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये जो 12 नंबर आएगा उसके लिए जरूरी नहीं है कि ये मेरिट लिस्ट में ऐड किया गया है, मतलब 12 नंबर ही बस लाना है, पास हो गए, बाकी मेरिट लिस्ट में इसका काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग है, एवरी रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग आपसे किया जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये सिलेबस पैटर्न दिया हुआ है, आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइम की बात करते हैं। टाइम यहाँ पे देखिए 120 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा दे रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन लिख दिया है, 120 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा टाइम देगा, 100 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम कम रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि पे, जो आपको पैसा मिलेगा पेमेंट, उसके लिए चर्चा किया कि जो स्टेशन कंट्रोल होगा उनके लिए जो स्टाइपेंस मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान में 18,000 मिलेगा, और ट्रेनिंग जब खत्म हो जाएगा तो 20,000 दिया जाएगा। जूनियर इंजीनियर का 18,000 है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 20,000 है, और मेंटेनर का 14,000 है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 16,000 है। ये केवल बेसिक सैलरी है, इसके अलावा टीएडीए भी अलग से दिया जाएगा, पर टीएडीए भी मिलेगा, मतलब 35-40,000 मान के चलिए, 35,000 तक तो मिलेगा सैलरी, इससे कम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल अप्लाई करिए, परमानेंट हो सकता है। ठीक है ना, अब इसमें 100% गारंटी तो नहीं दे रहे कि परमानेंट हो जाएगा, लेकिन चांसेस है कि हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही स्टार्टिंग में रहेगा, सैलरी तो इतना मिलेगा जितना से आपका काम हो जाएगा। बाकी मेट्रो का जॉब अच्छा ही होता है। अब एक आपके लिए थोड़ा सा मुसीबत वाला चीज़ ये है कि गुजराती लैंग्वेज आना चाहिए, तब तो आप 12 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, 20 में से 12 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसके बारे में। और गुजराती जो लैंग्वेज है उसका क्लासेस आप कई सारे यूट्यूब चैनल है जहां से आप देखकर आप उसका तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब आईटीआई एडमिशन का समय चल रहा है, मेरे यहाँ से भी आईटीआई होता है। जो मेरे यहाँ से आईटीआई करता है उसको हम 18,000 रुपये का कोचिंग का फी माफ कर देते हैं। समझ में आ रहा है, कोचिंग बिल्कुल फ्री होता है, एडमिशन के पहले दिन से हम सरकारी नौकरी का तैयारी कराते हैं। आप जरा सोचिए कि 2 साल बच्चा जो मेरे यहाँ पढ़ाई करेगा तो आईटीआई के साथ साथ कंपटीशन का भी तैयारी हो जाएगा, समय बचेगा, पैसा बचेगा, और कुछ नहीं हुआ तो हम उसको 25,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से प्लेसमेंट भी कराते हैं। कहाँ कराते हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में, एज ए टेक्नीशियन, लेबर नहीं। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। एक बार हमारे टीम से संपर्क जरूर करिएगा, और एक बार अपने भाई बहनों या आसपास के जो लोग हैं जो आईटीआई करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा बेहतर रास्ता बताइए जिससे वो आगे जा सके। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।